खबर विस्तार से। बड़ी खबर इस वक्त की जोधपुर से। जोधपुर में सटोरियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 38 लाख का सट्टा पकड़ा है। आईपीएल मैचों पर ये सट्टा लगा रहे थे। टीवी, 6 मोबाइल, 21,000 रुपए इनके पास से जब्त किए हैं। पुलिस के शिकंजे में एक सटोरिया। बड़ी खबर जोधपुर से। सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 38 लाख का पकड़ा सट्टा। आईपीएल मैचों पर ये सट्टेबाजी कर रहे थे, सट्टा लगा रहे थे। टीवी, 6 मोबाइल, 21,000 रुपए इनके पास से किए गए जब्त। जोधपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई और ये वो चेहरे जो सट्टा लगाते हुए पकड़े गए हैं। आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी का एक खेल खेल रहे थे। 38 लाख का सट्टा पुलिस ने पकड़ा है। बड़ी रकम इनके पास से जब्त की है। नया तालाब मोती कुंड के पास में एक मोहम्मद हनीफ पुत्र मोहम्मद हुसैन है जो ऑनलाइन सट्टा चला रहा है, जिस पर पूरी थाने की टीम के साथ में हम मौके पर पहुंचे तो देखा कि मोहम्मद हनीफ है जो ऑनलाइन सट्टा चला रहा था और जिससे हमने 3 मोबाइल, एक एलईडी रिमोट, 5 लिखा पढ़ी की डायरियां। जोधपुर से ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 6 मोबाइल, 21,000 रुपए जब्त इन सटोरियों के पास से। क्या किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की ललित, क्या जानकारी? देखिए सुमित, पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो जोधपुर पुलिस लगातार सट्टेबाज सटोरियों पर नजर रख रही है और 2 थानों की पुलिस पहले कार्रवाई कर चुकी है और ये तीसरा थाना है नागौर थाना जो पिछले कई दिनों से ये सटोरियों पर नजर रख रही थी। इरफान नाम है और ये लगातार आईपीएल मैच में सट्टा खेल रहा था। कल लालनगर इलाके में मोतीकुंड इलाका है, वहां ये अपने मकान में एक एलईडी और 6 मोबाइल के साथ लीज लेके लगातार सट्टा खेल रहा था। पुलिस ने वहां छापा मारा है, वहां से एक एलईडी, 6 मोबाइल और 21,000 के साथ साथ 38 लाख का टोटल सट्टा पकड़ा है। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। लगातार जोधपुर पुलिस सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते पुलिस ने मंगलवार रात कार्रवाई करते हुए एक पिकअप को जब्त किया। पिकअप में पुलिस ने 127 पेटी शराब बरामद की। इस खबर के बारे में बताएंगे, उससे पहले खबर कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा से जुड़ी। कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा का संभावित कार्यक्रम जारी। 6 चरणों में पटवारी भर्ती परीक्षा होगी। 10 जनवरी से 24 जनवरी तक ये परीक्षा होगी। अन्य भर्ती परीक्षाओं की तिथि भी घोषित। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, 6 चरणों में पटवारी भर्ती परीक्षा, क्या कार्यक्रम इस परीक्षा का, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, अभ्यर्थियों को बहुत इंतजार था और लंबे समय से अपनी तैयारी कर रहे थे और कोविड के कारण जो अभ्यर्थी थे उनकी परीक्षाएं यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, तो उनके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है ये परीक्षाओं की तिथि का कैलेंडर जारी हुआ है। और इसके मुताबिक सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जल संसाधन विभाग के लिए जो कनिष्ठ अभियंताओं की सीधी भर्ती परीक्षा होने वाली है वो 29 नवंबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में होंगी, जबकि फार्मासिस्ट की 27 दिसंबर को होगी। कृषि अन्वेषक की 27 दिसंबर को प्रस्तावित की गई है। पटवारी सीधी भर्ती की परीक्षा की आपने बात की है, बिल्कुल 6 चरणों में ये भर्ती परीक्षा कराई जाएगी क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है। ऐसे में 10 जनवरी 2021 से इसे प्रस्तावित रखा गया है। 24 जनवरी 2021 तक का जो है ये कैलेंडर इसमें दिया गया है, जबकि शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा है जो कि 2018 की भर्ती परीक्षा है, वो भी 21 मार्च को प्रस्तावित की गई है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी कुल 12 परीक्षाओं के लिए परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया है। लेकिन चूंकि जिस तरह से कोविड-19 की जो महामारी है वो भी दौर भी चल रहा है और साथ ही प्रशासनिक कारण जो है वो भी दिखाए गए हैं कि अगर ये इसे जो है एक टेंटेटिव या संभावित जो कार्यक्रम है वही माना जा सकता है, इसमें किसी तरह का फेरबदल हो सकता है क्योंकि कोविड महामारी के चलते किसी तरह की अगर परिस्थितियां ठीक नहीं रही तो इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के भी जो है समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसे लेकर के भी कर्मचारी बोर्ड ने साफ जाहिर किया है। लेकिन फिलहाल
कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक अभ्यर्थियों को राहत की बात जो है वो जरूर की गई है। इस कैलेंडर को जारी करने के साथ में जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अपनी यहाँ पर जो है तैयारियों को आगे बढ़ा सकेंगे। मतलब आने वाले वक्त में महेश इनमें भी बदलाव संभावित है। देखिए, जिस तरह से ये आदेश और जो संसद सूचना जो जारी की गई है उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि कोविड-19 की महामारी का जो दौर है उसके चलते और तमाम कोई प्रशासनिक कारण, क्योंकि कई बार जो है आरक्षण की वजह हो जाती है या फिर और जो प्रशासनिक कारण भी सामने आते रहे हैं भर्तियों में, जिनके कारण की देरी हो जाती है। तो ऐसे में ये साफ नोटिस में जारी किया गया है कि इन परीक्षाओं की तिथियों में किसी भी वक्त जो है वो परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो लेकिन इसके पहले एक तिथि आ जाने से अभ्यर्थियों को एक लक्ष्य मिल जाता है, उसके अनुसार वे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये उनके लिए जरूर फिलहाल यहाँ राहत कहा जा सकता है। शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। तो 6 चरणों में होगी पटवारी भर्ती परीक्षा 10 जनवरी से 24 जनवरी तक। और बड़ी खबर, केंद्र के तीनों कृषि कानूनों का विरोध, कृषि कानूनों को बाईपास करने की तैयारी में अब गहलोत सरकार का बिल लाने पर विचार है। मंत्री परिषद की बैठक में बिल लाने पर चर्चा की जा रही है। विधिक परीक्षण करवाकर 3 बिल लाने पर विचार किया जा रहा है। विधानसभा का सत्र भी बुलाया जा सकता है, इसके लिए बाईपास करने की तैयारी। और ये खबर न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार दिखा रहा है और अब लगभग इस खबर पर मुहर लग रही है कि गहलोत सरकार एक बिल लाने पर विचार कर रही है। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पुख्ता जानकारी ले लेते हैं। गोवर्धन, केंद्र का कानून का विरोध लगातार और तमाम राज्य सरकारें कांग्रेस की वो इस बिल के विरोध में सड़कों पर है। अब राजस्थान में भी इस बिल को बाईपास करने की तैयारी, कितनी पुख्ता है खबर? देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात पर विचार किया गया है कि केंद्र के जो तीनों बिल जो अब कानून बन चुके हैं कृषि से जुड़े हुए, उनको किस तरह से राजस्थान में बाईपास किया जाए, क्या इस पर बिल लाया जाए और कोई रास्ता हो सकता है। इन तमाम पहलुओं पर मंत्रिपरिषद की बैठक में लंबी चर्चा हुई है और उसमें विधिक राय आने के बाद में आगे का रास्ता तय किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि सरकार ने पूरी मंत्रिपरिषद ने बैठ करके ये विचार जरूर कर लिया है कि इन कानूनों को अब बाईपास किया जाएगा। इसके लिए जो तरीका जो भी होगा वो जो विधि विशेषज्ञ हैं वो तलाश लेंगे। इसके लिए अगर बिल लाया जाता है तो फिर छोटा विधानसभा का सत्र भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला है इसमें पेच भी ये है कि बिल पारित होने के बाद स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि केंद्र का अगर कानून है और स्टेट सब्जेक्ट का कोई सब्जेक्ट है तो कानून तो बना सकते हैं स्टेट, लेकिन उस कानून पर पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो अध्यादेश पहले नहीं ला सकते, अध्यादेश लाने के बजाय सीधा बिल लाया जाएगा और बिल ला करके और उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजना होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके लिए विधि विशेषज्ञों से राय भी लेने का फैसला हुआ है। और एक और बड़ा फैसला इसमें यह किया गया है कि मंडी का जो कार्य क्षेत्र अभी तक एक सीमित दायरे में होता था, उसको पंजाब की तर्ज पर पूरे जिले में किया जाएगा। मतलब किसान पूरे जिले में उस मंडी का क्षेत्र मान लिया जाएगा। अभी तक एक सीमित इलाके में ही उस मंडी का क्षेत्राधिकार होता था। तो इन कृषि कानूनों को बाईपास करने का ये भी एक बड़ा तरीका है कि अगर पूरे जिले को मंडी का कार्य क्षेत्र मान लिया जाएगा तो किसान पूरे जिले में कहीं भी जाकर के अपनी फसल को बेच सकेगा। हालांकि केंद्र का जो कानून है उसमें पूरे देश में कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का राइट उसमें दिया गया है, लेकिन यहाँ एक पंजाब का मॉडल अपनाया गया है जिसमें पूरे जिले को एक मंडी का कार्य क्षेत्र मान लिया जाएगा। जानकारी के लिए खबर बीकानेर से। बीकानेर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते पुलिस ने मंगलवार रात कार्रवाई करते हुए एक पिकअप को जब्त किया। पिकअप में पुलिस ने 127 पेटी अवैध शराब बरामद की है, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। अवैध शराब के खिलाफ अभियान पुलिस का और कार्रवाई की मंगलवार रात पुलिस ने और एक पिकअप को जब्त किया। 127 पेटी अवैध शराब बरामद की इस पिकअप से पुलिस ने 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया और अब इन दोनों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। चुनाव को देखते हुए मादक पदार्थ अवैध हथियारों के विशेष अभियान चला जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत कल रात को सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी जिसमें अवैध शराब भरी हुई है जो कोलायत की तरफ आ रही है, जिस पर श्री अनूप सिंह एएसआई में टीम द्वारा
नाकाबंदी की गई तो एक पिकअप गाड़ी आई जिसमें करीब 127 पेटी अवैध शराब भरी हुई थी, जिसको मुकदमा एक्साइज एक्ट में दर्ज किया गया। 2 मुलजिम कपिल व सोनू शर्मा को गिरफ्तार करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। इतनी भारी मात्रा में शराब कहां से लाई और कहां जानी थी, इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर, किस तरह से कार्रवाई की गई, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कोलाय थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है, जिसमें से 127 जो पेटी अवैध शराब की है वो जब्त की है और कोलाय थाना अधिकारी विकास बिश्नोई के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मामले के अंदर जो 2 आरोपी हैं कपिल और दीपू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये जो शराब है ये वो कहाँ से लाए थे और कहाँ लेकर जा रहे थे। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को कोलाय पंचायत समिति के अंदर चुनाव भी है, तो उसी को मद्देनजर देखते हुए जो अभियान है वो लगातार तेज किया हुआ है पुलिस के द्वारा और उसी अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो पिकअप गाड़ी थी उसमें सूचना मिली थी कि इसमें अवैध शराब है, जिसके बाद में जो थाना अधिकारी विकास बिश्नोई है उन्होंने कार्रवाई को अंजाम देते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया है। और फिलहाल अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि कहीं ये जो शराब जो लेके आ रहे थे वो कहाँ लेकर जा रहे थे और किसके लिए लेके जा रहे थे। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरीके से जो पुलिस है वो भी मुस्तैदी से डटी हुई है और जो अभियान है वो भी यहाँ पर छिड़ा हुआ है। जी ठीक है, शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए। और श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रायावाली बाईपास पर एक कार से 75 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की। हालांकि कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस को कार से मोबाइल और चूरू निवासी आरोपियों की आईडी भी बरामद हुई, जिनके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा से बड़ी खबर है, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 25 लाख की अवैध शराब जब्त की है पुलिस ने। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब की 315 पेटियां जब्त की है, बरामद की है पुलिस ने। डीएसटी कोटा ग्रामीण पुलिस की ये कार्रवाई। जरिए कि एक ट्रक गेता माकिदा पुलियासी इटावा की तरफ आ रहा है, जिस पर आयाना थाना पुलिस के सहयोग से थाने के सामने नाकाबंदी की, जिसमें एक टाटा कंपनी का एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोक कर तलाशी ली तो उसमें हरियाणा निर्मित अवैध शराब मिली। और स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 10% सीटें बढ़ा दी हैं। आरयू ने यूजी में 10% सीटों की बढ़ोतरी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। एसएफएस कोर्सेज में भी सीटें आने वाले वक्त में बढ़ाई जाएंगी। यूजी में 10% सीटों की बढ़ोतरी और एसएफएस कोर्सेज में भी आने वाले वक्त में सीटें बढ़ाई जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 10% सीटों की बढ़ोतरी, स्टूडेंट्स को बड़ी राहत। यूजी में बढ़ाई गई 10% सीटें। और बड़ी खबर बाड़मेर से, सड़क हादसा हुआ है बाड़मेर में। ट्रैक्टर पलटने से यह हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक की मौत, 3 लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसा बाड़मेर में, बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के सुदाबेरी सरहद में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सांचौर रेफर कर दिया गया है। 4 लोग सवार थे इस ट्रैक्टर में। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। एक व्यक्ति की मौत। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में आज अलग अलग हादसों में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक पहला हादसा बेगू में हुआ, जहां पर खराब ट्रांसफार्मर को उतारने के दौरान एक युवक करंट की चपेट में आ गया। तो वहीं दूसरा हादसा मोतीपुरा चौराहे पर हुआ, जहां एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर फिसल गया। तीसरा हादसा निकुंभ थाना क्षेत्र में हुआ, जहां बाइक से जा रहे युवक की बाइक ट्रक में जा घुसी। फिलहाल सभी हादसों के घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
खबर भरतपुर से है, जहां पुलिस ने ऑनलाइन चैट कर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी सोशल मीडिया पर लड़की की फर्जी प्रोफाइल आईडी बनाकर लोगों से चैट करते थे और बाद में उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलते थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। खबर कोटा से, जहां बपावर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात 4 बदमाश पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पकड़े गए चारों बदमाश शराब के नशे में थे। वहीं बदमाशों ने जिस कार से नाकाबंदी तोड़ी थी उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस चारों बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है। भरतपुर के बयाना से एक विवाहिता ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। वहीं पीड़िता ने पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अलवर में आग का तांडव। अजमेर से है, दरगाह परिसर में 2 खादिमों के बीच मारपीट हो गई। एक खादिम ने दूसरे खादिम पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई हालांकि नहीं की है और न्यूज़ 18 भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल हुए इस वीडियो को हम जिम्मेदारी के साथ दिखा रहे हैं, लेकिन पुष्टि न्यूज़ 18 इस वीडियो की नहीं करता है। 2 खादिमों में भिड़ंत। पुलिस ने भी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है, जो अब तक खबर मिली है। बात आग के तांडव की। अलवर में आग का तांडव दिखाई दिया, जहां 2 जगहों पर आग लगने से हड़कंप मच गया। पहली तस्वीर अलवर के नीमराणा की है, जहां फ्लाईओवर पर ट्रक में आग लग गई, जिसके चलते हाईवे पर जाम लग गया। वहीं दूसरी तस्वीर अलवर के भिवाड़ी की है, जहां फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। और अब दिखाते हैं आपको क्यों जयपुर दिल्ली हाईवे पर हड़कंप मचा और क्यों काफी देर तक वहां जाम लगा रहा। धू धू कर जल रहे इस ट्रक की वजह से दिल्ली जयपुर हाईवे पर हड़कंप मच गया। अचानक से इस ट्रक में आग लगी और ट्रक बर्निंग ट्रक में तब्दील हो गया। ट्रक के जलते ही अलवर में हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक जब वो दिल्ली से जयपुर जा रहा था, तभी नीमराणा के पास मोलड़िया फ्लाईओवर पर पहुंचने के बाद अचानक से कैंट्रा गाड़ी के कैबिन में आग लग गई, जिसके बाद उसने कूदकर अपनी जान बचाई। आइसर कैंटर की गाड़ी है, इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से केबिन में आग लगी। गाड़ी पूरी तरह आग की लपटों में आ गई। हमने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड नीमराणा बैरोड का, तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब हमने इसके आग पे काबू पाया। हाईवे पर इस अग्निकांड के बाद काफी देर तक जाम लगा रहा, जिसे आग बुझाने के बाद चालू कर दिया गया। और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां 3 विदेशी युवतियों से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने मुंबई से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िताओं ने दिल्ली जयपुर में मामला दर्ज करवाया था। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, मामला क्या है पूरा? आवाज सुन पा रहे हैं सौरभ मेरी? जी बिल्कुल जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है वो कुछ महीनों पहले का है हालांकि, लेकिन चूंकि इस मामले में दिल्ली के करोल बाग में जो है वो पीड़िताओं ने मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद वो एफआईआर जो है वो जयपुर रेफर हुई और जयपुर रेफर होने के बाद एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने इसमें तुरंत एक्शन लिया है और
आरोपी जो बंगाली बाबा है उसे मुंबई से हिरासत में ले लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आरोपी है वो कई भाषाओं का जानकार है, सम्मोहन विद्या का जानकार है और इसी कारण से जो अमेरिका, यूके और मलेशियन जो युवतियां जो आई थी जयपुर में उनसे उनका संपर्क हुआ था और फिर उसने सम्मोहन विद्या के जरिए, ऐसा पीड़िताओं का आरोप है कि सम्मोहन विद्या के जरिए उसके साथ जो है वो दुष्कर्म ठीक है। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आप शुरू करते हैं टॉप 10 वायरल। बीकानेर के कोविड सेंटर का एक वीडियो